बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन बर्गर। कितना मज़े का होता है, सबको ऑब्वियसली बहुत 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 पसंद आता है। मतलब भूख लग रही होती है तो सबसे पहले बर्गर की याद आती है, ऐसा ही है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच केचप, और थोड़ा स्पाइसी करने के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच चिली सॉस। ठीक है, केचप और चिली सॉस को, और साथ में मायोनीज़। ठीक है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने आपको बर्गर बनाने हैं उस हिसाब से आप 2 चम्मच 3 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इन दोनों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और साथ में मैंने इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चाट मसाला और थोड़ी सी बंद गोभी। ठीक है, चाट मसाला, बंद गोभी, केचप, मायोनीज़, चिली सॉस, आपने इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को अच्छे से आपने इनको मिक्स करके साइड पे कर लेना है। इसके बाद हम आते हैं अपने कबाब की तरफ। तो आपने एक अंडा लेना है और अंडे को अच्छे से फेंट लें। उसके बाद जो आपके पास अगर कबाब रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कोई आलू की टिक्की भी बना सकते हैं। उसको पहले मैंने मैदे में मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको अंडे में मिक्स करूँगी अपने कबाब को। और उसके बाद जो मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, मैं इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स में इसको ऐसे मिक्स करूँगी। इसके ऊपर अच्छे से लेयर इसकी बना रही हूँ। और इसके बाद हमें थोड़ा सा घी या बटर कुछ भी इस्तेमाल करना है, कुछ भी लेना है, और पैन में अच्छे से गर्म करके आपके पास जो आपके बन बर्गर हैं, अपने बन को आपने अच्छे से इनको क्रिस्पी कर लेना है। इसको थोड़ी देर के लिए आपने इसको गर्म कर लेना है। ये साइडों से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, फुल 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 मज़ेदार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको एक दफ़ा अच्छे से पहले गर्म कर लें, इसको क्रिस्पी कर लें। सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में ही अच्छे से पक के रेडी हो जाते हैं। इसके बाद आपने मज़ीद पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है, बटर इस्तेमाल करना है, जो भी आपके पास आसानी से आपके पास है थोड़ा सा लेना है। और आपने जो कबाब रेडी करके रखे हुए थे, आपने उन कबाब को इसमें फ्राई कर लेना है। ये पहले से फ्राई है, ले बट थोड़ा सा मैं इनको मज़ीद गर्म कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ऐड करनी है। एक एक लेयर आपने इस पर चीज़ की बिछा देनी है, और इसको दम दे देना है 1.5 से 2 मिनट का। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बन फ्राई करके रखे हुए थे, मतलब सेक के रखे हुए थे, उस पर थोड़ा सा पहले मैंने मायोनीज़ ऐड किया है, और इसके बाद अपनी शामी कबाब की टिक्की और साथ में कुछ प्याज। मैं 2 से 3 बर्गर एक साथ स्टार्ट कर रही हूँ, बना रही हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। खीरे, प्याज, खीरे, शामी कबाब की टिक्की, और साथ में जो हमने एक चटनी सी बना के रखी हुई थी केचप मायोनीज़ के साथ, उसकी अच्छे से यहाँ पे बॉन्डिंग कर देनी है। हमने उसको लेयर बना लेनी है। मतलब इससे इसका टेस्ट सबसे 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 अच्छा, इसका टेस्ट जो होता है ना, इसी वजह से होता है। और साथ में सलाद पत्ता। कितना आसान है, इसमें कुछ भी मैंने ऐसा ऐड नहीं किया कि आप बोलोगे यार बाहर से मिलेगा। सब कुछ आपके फ्रिज में मायोनीज़ केचप वगैरह, मतलब जिस घर में बच्चे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें लाजमी पाई जाती हैं। तो मेरी पूरी फैमिली के लिए इतने सारे बर्गर मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद है मेरा बर्गर मेरी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ऑब्वियसली मुंह में पानी भी आया होगा, बट ये मैं अकेले अकेले इसको एंजॉय करने वाली अपनी फैमिली के साथ। तो जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।